2 मिनट में सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके सी, ये जो सेशन होंगे ये 15 से 20 मिनट के होंगे और इनमें हम सिर्फ अभी ट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक्स आएंगी, जीएस के लिए अराउंड 30 ट्रिक्स आएंगी, कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक्स आएंगी कि किस तरह से सॉल्व करने हैं, और मैथ्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जाते हैं। बस ये चीजें हम करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी तरफ से क्या होना चाहिए कि आप पीवाईक्यूज रोज सॉल्व कर रहे हो, 20-25 रोज के, प्लस कोई भी एक टेस्ट जो सेक्शनल टेस्ट हो जिसमें आप वीक हो, उसे उठा रहे हो, साइड में आंसर रख रहे हो और बस उसे सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1-1.5 घंटे पहले सॉल्व किया फिर आप आंसर चेक कर रहे हो, साइड बाय साइड करो उसे। अब वो टाइम चला गया जब सेक्शनल टेस्ट देने थे। 4 से 5 फुल लेंथ आपको टेस्ट देना है, बस इतना करना है और बस पीवाईक्यूज करने हैं। नाउ हम आ जाते हैं अपनी ट्रिक्स पर। देखो, हम रूल के अकॉर्डिंग ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, सेम स्टेटमेंट अगर या तो सेम स्टेटमेंट या सेम वर्डिंग्स दो जगह पर दे रखी है तो उनमें से सिर्फ एक ही सही होगा। ये हर साल का यूपीएससी का हर साल सेम ही ट्रिक्स पर क्वेश्चन आते हैं। अब एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे। ये वाला एक काफी टफ क्वेश्चन आया था, अगर आप सबने क्वेश्चन देखा हो तो। इसमें कह रहे हैं, इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर वेयर एज एंड ब्ला ब्ला सो ऑन। सिमिलरली नीचे भी कुछ कह रखा है कि ऐसा ऐसा है। यहाँ पर कुछ हमें फोकस क्या करना है, इस ओनली कीवर्ड पर। देखो, एक ट्रिक है कि अगर ओनली कीवर्ड आ रही है तो प्रोबेबिलिटी है 90% कि वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। बट अगर ये सेम कीवर्ड दो स्टेटमेंट्स में आ रहा है तो उनमें से एक पक्का सही होगा। अब कौन सा सही होना है कौन सा नहीं, हमारे लिए हेडेक नहीं है, क्योंकि अब स्टेटमेंट कैसे आ रहे हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 काइंड ऑफ। सो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ठीक होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई है आंसर ठीक करने की, 50-50। आंसर क्या होगा, ये तो ओनली 1 होगा या ओनली 2 होगा। अब इस वाले क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसस ऑर्डर। पता नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ही नाम लग रहा है। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा, ये गोवा में मर गया था बेचारा। एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहे हैं, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। अगेन इन्होंने सेम टाइप के स्टेटमेंट बनाए हैं, किसके ऊपर, गोवा के ऊपर। एक में कह रहे हैं कि वो वहां यहाँ मर गया था, एक में कह रहे हैं गोवा में कि हर साल सेलिब्रेट होता है इस तरह का फीस्ट। देखो अब होता क्या है, जब भी कोई भी एग्जामिनर ना क्वेश्चंस बनाता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो उसकी एक जनरल मेंटेलिटी होती है। अगर वो सेम तरह के स्टेटमेंट दो जगह दे रहा है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी, तो एक जगह वो पक्का गलत देगा अगर सेम तरह के स्टेटमेंट है तो। सिमिलरली यहां पर सेम तरह का स्टेटमेंट दे रखा है कि सेंट जेवियर एक बार मरा था गोवा में, और दूसरे में कह रहा है कि सेंट जेवियर का सेलिब्रेट होता है गोवा में, फीस्ट सेलिब्रेट होता है हर साल, तो इनमें से एक ही सही होगा। दूसरी चीज, जहां भी एडजॉइनिंग आपको करेक्टर मिल जाए, एंड
while, because, तो वहां पर आपको क्या हो जाना है, सतर्क हो जाना है। उस स्टेटमेंट को गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है हमेशा। सो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, ये वाला स्टेटमेंट आपका ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखना, अगर सेम तरह के दो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो उनमें से एक सही होगा, एक गलत होगा। सेम चीज हमने यहाँ देखी है, सेम चीज हमने यहाँ देखी है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, बट उन सबको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना मुश्किल हो रहा था, बहुत टाइम लगता है। ये 2023 का क्वेश्चन है। सेम तरह से देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट भी दे दिया, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। सेम तरह का स्टेटमेंट, सेम वर्डिंग्स, मतलब इनमें से सिर्फ एक सही होगा। थोड़ी सी आपसे वो नॉलेज मांग रहा था कि ये फर्स्ट पोर्ट है या नहीं है, बट अगर हम लोग यहां तक भी पहुंच रहे हैं तो हमारी 50-50 प्रोबेबिलिटी होगी, 50-50% किया तो इसका ओनली वन ओनली होगा आंसर, या इसका क्या होगा, टू ओनली आंसर होगा। थ्री ओनली या नन पे तो नहीं जाएंगे हम लोग अब, ना थ्री ओनली हो सकता है ना ही नन हो सकता है। नन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट पक्का सही होगा। ओके, इसका ओनली टू आंसर था, पहला वाला ठीक है, ये भी ठीक है, तीसरा गलत था। इस वाली ट्रिक में किसी को प्रॉब्लम है कोई, कि अगर सेम तरह का स्टेटमेंट है दो जगह पर तो उनमें से एक गलत होगा, एक सही होगा। क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे ये सारे, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, सेकंड रूल कहता है जहां भी सम आ जाए वो स्टेटमेंट ठीक है। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर इतना, हाँ हो सकता है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, हो सकता है, सम आ गया ना, सही है ये। नैनो पार्टिकल ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस, सम आ गया, ये भी ठीक है। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, क्या ये सही है। अच्छा देखो यार, यहां पर स्टेटमेंट किस तरह से दे रखे हैं, सिर्फ दो ही सही हो सकते हैं, क्या हमने दो सही कर दिए इसमें, लगा दो आंसर 2 और 3 होगा इसमें। यूपीएससी हमेशा से इसी तरह की स्टेटमेंट फ्रेम कर रही है, और कुछ बच्चों को सच में ये सारी चीजें पता है। मुझे भी काफी लेट पता चली है, बट ऑब्वियसली ये चीजें हैं। कैसे हैं अभी देख लेते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, इसमें तो खैर नॉलेज लगेगी, इसका भी आते हैं। यहाँ पर देखो, गुच्ची के ऊपर क्वेश्चन है, नहीं पता क्या है, फंगस है क्या है, करंट अफेयर्स में था या नहीं था, जिसने भी उस साल का एग्जाम दिया है टफ क्वेश्चन था ये, नहीं पता क्या है क्या नहीं है। अगेन अपनी फर्स्ट ट्रिक को अभी भूलना नहीं है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सेम स्टेटमेंट याद रखते हैं, सेम वर्डिंग्स, तो एक ही सही होगा। वहां पर वापस आते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, इट ग्रोज इन सम हिमालय फॉरेस्ट एरियाज। सम क्या है हमारा, ओमनीपोटेंट, भगवान है। सम आ गया तो हमने पहले से टिक कर दिया। इसमें मैंने वो स्टेटमेंट नहीं डाले 1 2 2 3 वरना उससे वैसे भी हो जाता, बट इवेंचुअली सेकंड स्टेटमेंट ठीक है हमारा, बिना किसी नॉलेज के हमें पता है कि ठीक है। कैसे पता है, एग्जामिनर इसी तरह फ्रेम करता है, हर हर साल इसी तरह एग्जामिनर फ्रेम कर रहा है क्वेश्चंस को। चल सेकंड चीज देखो दोबारा से, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। इट कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इज इन द हिमालय फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हिमालय के बारे में दो स्टेटमेंट दे दिया उसने। यहां भी कह सकता था कि सम हिमालयाज में दोबारा से कल्टीवेट होता है, कॉमर्शियली कल्टीवेट होता है, बट नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक तो ये असर्टिव स्टेटमेंट है,
ऊपर से दोबारा से हिमालय के बारे में जगह स्पेसिफाई कर दी, सेम तरह का स्टेटमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज्यादा है। अगेन मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड प्रोबेबिलिटी। एग्जाम में जब आपको पता है कि किसी को 35 से 40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते और हर कोई 80+ अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसे किस तरह कर रहा है? या तो इसमें ब्लाइंड गेस लगाओ, ब्लाइंड गेस मार दो, कुछ तो मार के ही आओगे, या इसे छोड़ दो, दो ही प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ब्लाइंड गेस मार ही रहे हो तो अच्छे से मार लो। दोबारा से यहाँ पर सेम तरह का स्टेटमेंट आ गया हिमालय के ऊपर, बहुत ज्यादा एसर्टिव हो रहा है, हमने गलत कर दिया। आंसर 1 और 2 था इसका। सम ओमनीपोटेंट है, जहां सम है वो ठीक है। ये 2022 और 23 के क्वेश्चन है। सम मशरूम सम मशरूम सम सम सम, ठीक है, सब ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंट क्या होता है वो पढ़ लेना, क्योंकि बायो जिसके भी आगे आ जाता है वर्ड के आगे यूपीएससी पूछ लेती है उसके ऊपर क्वेश्चन। ये कुछ नहीं, ये मशरूम्स की रात में चमकने की प्रॉपर्टी को कहता है। जैसे जुगनू चमकते हैं ना वैसे। तो कुछ मशरूम तो होंगे जो इस तरह चमकते होंगे, कुछ मशरूम ऐसे भी होंगे जो इंसेक्टिसाइडल होंगे। देखो यहाँ पर भी मशरूम के ऊपर क्वेश्चन आया था, यहाँ पर भी मशरूम के ऊपर क्वेश्चन है। बट ओवरऑल हमारी सेकेंड ट्रिक क्या कहती है? जहां पर सम है वो ठीक है। इसे देख लो, ये 2023 का था, ये 2022 या 21 का होगा। सम ऑर्गेनिज्म पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आगे, सम ऑर्गेनिज्म। आगे क्या पूछ लेंगे आपसे कभी? सम फाइटोप्लैंक्टन, सम दिस, सम दैट। हाँ सर, सब ठीक है। ये हमारी सेकंड ट्रिक थी। अच्छा एक चीज, ये पूछ रहे हैं कि सम न्यूक्लियर रिएक्टर कीप्ड अंडर IAEA सेफगार्ड्स। तो जब चारों ही स्टेटमेंट में सम आ जाए, मतलब ये वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक ही आंसर हो सकता है। कोई मुझे इसका आंसर बताया कि सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तो हमने IAEA के सेफगार्ड के अंदर रखा हुआ है, वाई और दूसरों को नहीं रखा हुआ, क्यों है ऐसा? बी ऑप्शन। जो भी हम इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम, उसे आके IAEA के जो ऑफिसर्स हैं वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट डोमेस्टिक सप्लाईज को नहीं कर सकते। इसका रीजनिंग क्या है वो सब एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड ट्रिक है हमारी सम वाली। थर्ड ट्रिक, देखो कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आपको देखते ही गलत कर देना है। यहां पर भी सम आ रहा है और यहां पर भी सम आ रहा है और यहां पर भी सम आ रहा है, तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग तो तीनों चीजें सही हो जानी चाहिए। बट जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे अपना तो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, जहां पर भी ड्रास्टिक वर्ड आ जाए, ठीक है, और ऐसे ना जो वर्ड्स हैं ये अराउंड 10 से 15 वर्ड्स हैं, मैं इन सब की लिस्ट दे दूंगा आपको कुछ टाइम बाद। ये वर्ड्स गलत होते हैं। यही वर्ड्स क्यों गलत होते हैं? इनहेरेंट टेंडेंसी होती है एग्जामिनर की, वो पुराना पेपर देखता है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम करता है, इस वजह से हर साल यही वर्ड्स गलत आएंगे। ये कह रहे हैं देयर इज अ ड्रास्टिकल डिक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट्स। क्वेश्चन क्या है कि बटरफ्लाईज मर गई है एक जगह की, और बटरफ्लाईज काइंड ऑफ कीस्टोन स्पीशीज है, पॉलिनेशन 90% पॉलिनेशन यही करती है। तो अगर बटरफ्लाईज मर गई है तो पूरे इकोसिस्टम पे फर्क पड़ेगा। पहला है कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, यस एडवर्सली अफेक्टेड होगा पॉलिनेशन, ऑब्वियस सी बात है। देयर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ स्पाइडर बर्ड्स। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड है? स्पाइडर या फिर वॉब्स क्या खा रहे हैं? ये बटरफ्लाई खा रहे हैं, या जो पॉलिनेशन होके
जिस तरह से इकोसिस्टम पूरा वर्क कर रहा है, तो इनकी फूड चेन के लिए बटरफ्लाई क्या कर रही थी, कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही थी, तो ये भी ठीक है, सम आ रहा। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन। ड्रास्टिक इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जहां भी आप ड्रास्टिक वर्ड सुनोगे उसे काट देना। अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, यही सेम ट्रिक यूपीएससी ने कई बार खेली है, और इसे ट्रिक नहीं कहते हैं, इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जब कोई आपसे कहता है कि पीवाईक्यू करके जाओ, तो उसका मतलब यही होता है कि ऑब्जर्वेशन आपने डेवलप किया नहीं की, यही है वो ऑब्जर्वेशन। ये आपके 20 मार्क्स बढ़ाएगी पेपर में, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाएगी, 20 भी नहीं, और मेरे अकॉर्डिंग ये आपके अराउंड 27 मार्क्स बढ़वाएगी, वरना इन क्वेश्चंस को आप गलत करके आओगे। ये सारी चीजें आपको अभी पता चल जाएगी, तो वहां पर जाके कंफ्यूजन नहीं होता है कि हाँ ये चीज, ये वर्ड दिख गया ड्रास्टिक, गलत कर दिया। क्या इसमें आपको ड्रास्टिक वर्ड दिख रहा है कहीं? तीसरे स्टेटमेंट में ड्रास्टिक है। ये क्या कह रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन है ओशियन में इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन देख रहे हो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन यहां देख रहे हो, ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। मतलब जो एग्जामिनर है जिसने पेपर बनाया, उसने इंस्पिरेशन कहां से ली है? ये 2012 वाले क्वेश्चन से इंस्पिरेशन लेके उसने बटरफ्लाइज वाला क्वेश्चन बनाया था। 2024 में भी अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो सेम इंस्पिरेशन से बनेगा। कोई स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो गई, बहुत कम हो गई, मर गई, जिंदा है, बच नहीं पा रही है, कुछ भी हो, ड्रास्टिक वर्ड गलत होगा वहां पर। क्यों गलत होगा? इनहेरेंट टेंडेंसी है एग्जामिनर की, इसी वजह से गलत होगा बस। तुम पेपर बनाओगे, मैं पेपर बनाऊंगा, सेम चीजें करेंगे। अगेन देखो, इसका रीजन भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट क्या कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन डिस्ट्रॉय हो गए। फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। वहां की जैसे यहाँ पर प्लांट्स है ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ओशियन में, तो ओशन सिंक कम हो जाएगा। हाँ, फूड चेन ऑफ ओशियन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, जब हम लोग इन वर्ड्स की बात करेंगे ना, तो इसमें ड्रास्टिकली को गलत करना है, एडवर्सली अफेक्टेड को नहीं करना है। ये जो रूल्स है इन्हें फैक्ट की तरह याद करने हैं। क्या एडवर्सली अफेक्टेड है, ठीक है, इसे चलेगा, ड्रास्टिकली गलत होगा। एडवर्सली क्या बताता है कि एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है इकोसिस्टम पर। एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है मतलब गंदा इंपैक्ट पड़ रहा है अगर ये चीज खत्म हो जाती है तो। ड्रास्टिकली क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा एकदम 90-95% खत्म ही हो गया, खत्म हो गया, ऐसा कुछ कह रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये ड्रास्टिकली जो वर्ड है हमारी तरफ से तो ये ट्रिक हो गई कि ड्रास्टिकली है, तो यहाँ पर गलत है। नॉलेज बेसिस पर कैसे किया जा सकता है इसे? जो ओशन की डेंसिटी होती है ना, वो फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड ही नहीं होती है। वो किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर और सैलिनिटी पर। ये ओशिनोग्राफी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी ऑफ ओशन किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर और सैलिनिटी पर। बट अगर नॉलेज नहीं है तो क्या लॉजिक लगाओगे? ये वाला ड्रास्टिकली वाला। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो कि हर बार गलत होंगे। चलो, अच्छा, ये बहुत ही बेसिक ट्रिक्स है जो कि आपको नीचे की ट्रिक्स समझाने में मदद करेगी। आगे आने वाली ट्रिक्स और भी इंटरेस्टिंग होगी, जैसे ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, अपोजिट स्टेटमेंट। जहां आपको अपोजिट स्टेटमेंट दिख जाए वहां कहना कि मजे आ गए। सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ये कह रहे हैं हैवी वाटर का काम क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। या तो आपको आता है, पढ़ा हुआ है, नहीं आता तो कैसे करना है? यहाँ दे रखा है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। या तो स्टेटमेंट 1 लगा दो कि इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट ठीक हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, 50-50 पे पहुंच गए।
स्लो डाउन और इंक्रीज, इसका क्या मतलब है? एक कम कर रहा है, एक ज्यादा कर रहा है स्पीड को। मतलब क्या हो गया? अपोजिट स्टेटमेंट है, तो इन दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है। दोनों में से कोई भी रूल लगा लो, आंसर आपका इन्हीं दोनों में से है। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये कूल दे रखा है, अगर यहाँ हॉट होता तो इन दोनों में से भी आंसर हो सकता था, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब फंक्शन क्या होता है? वाटर का फंक्शन क्या होगा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में? स्पीड स्लो करना होता है। थोड़ा सा भी वहां पर जनरल सेंस लगाओगे कि किसी के सामने वाटर डाल दोगे या आप वाटर में चलोगे, नदी पार कर रहे हो, तो आपकी स्पीड कैसी होगी? फास्ट होगी या कम होगी? इस तरह के जनरल जो आपकी नॉलेज है वो वहां पर लगानी होगी आपको, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो एक्स्ट्रा। चलो, एक तो ये हो गया। सेकंड देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आया था, काफी टफ क्वेश्चन था जब आया था, तो इसे सॉल्व करो। क्या कह रहे हैं कि रूरल रोड कंस्ट्रक्शन है, द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड इंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, ठीक है। और यहां पर स्टेटमेंट दे रखे, कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल, पोर्टलैंड सीमेंट, हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी। किसी को नहीं पता यार क्या होता है, ठीक है। आपने आज तक भी इन्वायरमेंट पढ़ ली होगी, कितना ही पढ़ लिया हो, कोई कितनी साल से तैयारी कर रहा हो, क्या ये सारे वर्ड्स आपने कहीं सुने हैं अभी तक? होपफुली नहीं सुने होंगे, अगर सुने हैं तो पता नहीं कहां से पढ़ रहे हो, या एक बार पीवाईक्यू आ जाते हैं तो वो सब अपनी नोटबुक्स में इंक्लूड कर देते हैं। सो ओवरऑल यहां देखना है, ये हॉट है, ये कोल्ड है। हमारा रूल क्या कहता है? अपोजिट स्टेटमेंट, इनमें से एक सही होगा। इनमें से एक सही होगा तो ये दोनों साथ में तो नहीं आ सकते, ये पक्का है। पहले तो देख लो, या तो 2 ठीक होगा या 4 ठीक होगा। ये कट गया, दोनों साथ में नहीं आ सकते, ये भी कट गया। 2 और 4 दोनों साथ में नहीं आ सकते क्योंकि एक ही सही होगा। अब आपके पास 2 स्टेटमेंट बचे। अब लगती है यहां पर जनरल नॉलेज। एक बात बताओ, कुछ चीज जलाओगे, जला दी कुछ चीज, ये पेड़ ही है, इसे जला दिया आपने, आग, तो क्या पॉल्यूशन होगा? ऑब्वियसली होगा। सो यहां पर भी जो ये हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी है ना, इसमें गरम गरम वो डलता है रोड पर। आपने रोड बनती हुई देखी होगी तो वो गरम गरम तार देखा होगा आपने डलता हुआ रोड पर, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। कोल्ड में ये नहीं होगा, अगर वो कोल्ड हुआ तो। सिंपल लॉजिक, बिना किसी चीज को करे हुए। अभी मेरे लिए बताना आसान है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, इसे एब्जॉर्व करना है और पेपर में इसी तरह करके आना है बस। अपोजिट स्टेटमेंट के बाद जो 2 चीजें बचेंगी उसमें लगानी है आपको जनरल नॉलेज अपनी, कि कोल्ड हो सकता है या हॉट हो सकता है। कोल्ड आंसर है, आंसर आ जाता आपको 1 2 3। वरना कॉपर स्लैग के बारे में भी थोड़ा बहुत सुना होता है कि हाँ ये ठीक है। वेल, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है पेपर में, बिलीव मी इसी तरह करके आता है, किसी को घंटा नहीं पता क्या आंसर है क्या नहीं है। ये हैवी वाटर वाले क्वेश्चन आसान है क्योंकि जो एटॉमिक एनर्जी वाला अपना चैप्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी वाला, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लेना। सो आज के लिए सिर्फ 4 ट्रिक्स थी, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली कह रही है कि अगर सेम वर्ड्स हैं, सेम वर्डिंग दे दी तो एक ही सही होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना कहां पर सेम वर्डिंग दे रखा है। 2 जगह ओनली आ गया तो उनमें से एक ही सही होगा। इसी तरह के और भी ट्रिक्स है, जैसे 2 जगह अगर आपको फैक्ट दिया है तो उनमें से एक ही सही होगा, वो हम नीचे करते चलेंगे। आज के लिए सिर्फ 4 ही है। 2 जगह ओनली दिया है तो उनमें से एक सही होगा।
सेंट जेवियर गोवा में मरे, सेंट जेवियर गोवा में सेलिब्रेट होता है। 2 बार एग्जामिनर सेम फैक्ट क्यों देना चाहेगा? मतलब इनमें से कोई एक गलत होगा। पहला वाला बहुत जनरल स्टेटमेंट था कि जेवियर है, फाउंडिंग मेंबर है जीसस रोडर का। हाँ, हो सकता है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, इस तरह के स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, इसे हम जेनरिक स्टेटमेंट बोलते हैं। और इन दोनों में से हमें पता है एक सही है। अब जो आपके पास स्टेटमेंट आ रहे हैं ओनली वन ओनली टू, उसमें बताना ही नहीं है कौन सा सही है, लगा दो ओनली टू। अगेन लार्जेस्ट कंटेनर, लार्जेस्ट प्राइवेट ओन्ड पोर्ट, लार्जेस्ट 2 जगह क्यों दे रहा है लार्जेस्ट भाई? इनमें से एक सही होगा, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। रूल नंबर 2, सम सारे ठीक है, सम सारे ठीक है। कुछ वर्ड्स गलत होंगे, जिसमें कि हमने पहला पढ़ा है ड्रास्टिकली। एडवर्सली अफेक्टेड का मतलब होता है एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसे गलत नहीं करना है until and unless you are sure कि हाँ ये गलती होगा। ये हमने देख लिया, इसमें ड्रास्टिकली आ रहा था इसलिए भी गलत था, और डेंसिटी फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंड भी नहीं करती है। ओके, अब पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखे हैं तो उनमें से एक पक्का सही है, वही आंसर है आपका। इसमें स्लो डाउन कर रहा है, जनरल सेंस लगाइए। जहां भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा ना, उसके बाद वो आपको आपकी जनरल सेंस लगाने के लिए पूरा पूरा मौका देगा। पानी है तो क्या करा होगा, बिल्कुल एकदम जनरल सेंस लगाना, टेक्निकल सोचना ही नहीं है। पानी है भाई, स्पीड स्लो हो जाएगी। हॉट और कोल्ड में से कौन सा ज्यादा सही रहेगा? हॉट होगा, मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गैस तो उड़ेगी, तो ये तो कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा देगा, रिड्यूस करना है तो कोल्ड, ठंडी ठंडी डाल दो। ओके, आज के लिए बस इतना ही था। सी यू नेक्स्ट टाइम। Hello. हाँ बोलो। I'm having problem with the passes of Himalaya passes and all that. There is a recorded session of yours, no? What? Himalayan passes. So your voice is not clear. Kindly text me. Yeah, fine. Sure. Okay. अगर हेल्पफुल लगा हो तो मुझे बता देना, हम लोग और सेशन कंडक्ट करेंगे। जीएस में 30 अराउंड इसकी ट्रिक्स हैं, तो वो सारी मैं आपको बता दूंगा। इसमें 20+ स्कोर आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में भी सेम है, अगर आपको थोड़े से लॉजिक्स पता है तो बिना पूरा पूरा जो पैसेज होता है ना, उसे पढ़े बिना आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सी सेट में भी कुछ इसी तरह की मैथ्स में कुछ ट्रिक्स है, वो सारी मैं आपको बता दूंगा। ओके, सी यू। हम लोग अल्टरनेट डेज पर और सेशन होल्ड करेंगे, ठीक है।